कम उम्र में जिम करने से लोगों की हाइट रुक जाती है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और भी जिम को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे मिथ होते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हम अपने चैनल पर लाए हैं एक नई इंटरव्यू सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे श्री हेमंत कुमार जी से, जो हैं किंगडम आयरन फिटनेस स्टूडियो के मालिक। और इनसे जानेंगे कि ये इस फील्ड और इस इंडस्ट्री में कैसे आए और जिम की, यानी कि एक तरीके से कहा जाए सेहत की, क्या इंपॉर्टेंस होती है हम सभी की ज़िंदगी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से कोरोना काल आया है तब से लॉकडाउन ने लोगों को अपने घरों में कैद करके रख दिया था। लोग काफ़ी हद तक अपनी सेहत को लेकर सजग और सहज ज़रूर हुए थे, लेकिन अब फिर से अगर देखा जाए, आप बाहर जाके देखेंगे तो लोग बाहर का खाना खाते रहते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हैं। अगर आप अपनी हेल्थ बनाना चाहते हैं या फिट भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को और जानते हैं हेमंत जी से जिम के बारे में और उनके बारे में कुछ सवाल। तो सबसे पहले हेमंत जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते थे, आपने जिम ही क्यों सेटअप की? जिम मैंने इसलिए सेटअप करी क्योंकि मैं बचपन से ही मेरी जिम करना हॉबी थी। मैं छोटी उम्र से ही जिम करना चालू किया मैंने। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया है। मैं ICICI बैंक प्रोड्यूशन लाइफ इंश्योरेंस में भी था। तो मैंने बहुत समय दिया, पर ये होता है ना, अंदर जो इच्छा होती है कि यार मेरी मर्जी का जॉब नहीं मिला मुझे कुछ करने का। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे इंटरव्यू देख रहा था, देखी मैंने बायोग्राफी देखी, उसमें ये दिखाया गया कि उसने अपनी हॉबी को ही बिज़नेस में कन्वर्ट किया। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि यार अपनी हॉबी को ही बिज़नेस में कन्वर्ट किया। तो आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ इस वक्त। एक चीज़ मैंने भी देखी है कि जब हम अपने मन का काम करते हैं तो हमें खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, लोग आपके पास आते होंगे तो क्या मेरे पास भी ये सवाल बहुत आया कि आपके सामने भी ये सवाल आता है कि लड़के आते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे 2 महीने में या 3 महीने में बॉडी बनानी है? ये सब ऐसा झूठ है। लोग, बहुत सी जिम वाले यही कहते हैं हम आपकी 2 महीने में बॉडी बनवा देंगे, 3 महीने में बॉडी बनवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आपकी बॉडी का साइज़ धीरे धीरे बढ़ा है तो घटेगा भी धीरे धीरे। ये बड़ा पेशेंस वाला काम है। ऐसा नहीं कि आप मतलब 2 महीने एक्सरसाइज करो, 2 महीने बाद एक्सरसाइज छोड़ दो, ऐसे बॉडी बनी नहीं। ये लॉन्ग टाइम करना पड़ता है। आपको बॉडी को फिट रखना है तो लॉन्ग टाइम करना। खाना भी तो खाते हो हर रोज़ बॉडी फिट के लिए, तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी फिट होने के लिए। तो मथुरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है किंगडम आयरन फिटनेस स्टूडियो, जो नेशनल हाईवे है, वहीं पर आपको ये जिम देखने को मिल जाएगी। इस जिम के बारे में एक सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो जिम्स होती हैं वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में जो है ये मथुरा की इकलौती जिम है जहाँ पर लगभग हर 2 से 3 हफ्ते में स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स तक होते हैं। तो हेमंत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मेन रीज़न क्या है इन कॉम्पिटिशन्स को कराने का? कॉम्पिटिशन कराने का मेन मकसद ये होता है कि बच्चों में मोटिवेशन हो, उनमें उत्साह है, उन्हें ये मालूम पड़े कि हमारी वीकनेस कहाँ है, जिससे वो अपना आगे फ्यूचर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं वो। एक चीज़ और देखिए कि जो घर की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, ख़ास तौर से मथुरा जैसे छोटे शहर में, वो फिट तो रहना चाहती हैं लेकिन घर से बाहर निकलने में उनके अंदर बहुत शर्म और इस तरीके का एक भाव आ जाता है। तो क्या लड़कियों के लिए ये जिम सफिशिएंट है या यहाँ पर क्या लड़कियाँ आती हैं, मतलब फीमेल जो हैं आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर फीमेल्स भी आती हैं, लड़कियाँ भी आ रही हैं। तो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ सब लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो होम वाइफ हैं वो यहाँ पे एक्सरसाइज करने नहीं आ पाती हैं तो वो उन्हें घर पे करनी चाहिए, क्योंकि जो हम आजकल फूड्स खा रहे हैं सब केमिकल्स के हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ना बॉडी का हार्मफुल तो सबका होता है। अब BP, शुगर, आप देखिए सब तरह की बीमारियाँ चल रही हैं। आप एक्सरसाइज करने से आप फिट रहोगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत से लड़कों का ये मानना है, जैसे मैं भी वर्कआउट करता हूँ और आपके अंडर में भी जितने बच्चे काम करते हैं, सबको ये लगता है कि सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। हम नेचुरल डाइट से भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप देखो, कब आपको पेट में दर्द हुआ, सपोज़ करो, आप इंजेक्शन लगवाते हो तो वो 15 मिनट में सही हो जाता है। आप टैबलेट खाते हो वो आधा से पौन घंटा लेता है। सेम प्रोसीजर ऐसी एक्सरसाइज में है। आप लिक्विड फॉर्म में लोगे, वर्कआउट के बाद हमारी मसल्स होती हैं ब्रेक डाउन। लिक्विड फॉर्म में हम प्रोटीन लेते हैं, वो तुरंत रिपेयर होगी। हम जैसे एग या वाइट चिकन ये सब खाते हैं तो वो क्या है, डाइजेस्ट होने में समय लगेगी। डाइजेस्ट होने में समय लगेगा तो बॉडी में कम लगेगा। तो इसलिए लिक्विड फॉर्म में हम वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि वैसे तो पूरे भारत में ही देखा जाता है कि लोग जो हैं वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ना वो अंडे खा सकते हैं ना बॉयल चिकन खा सकते हैं। तो क्या वेजिटेरियन फूड में इतना प्रोटीन होता है कि लोगों की बॉडी बिल्ड हो सके? हाँ, क्यों नहीं होता। सोयाबीन ले लीजिए, राजमा लो, छोले लो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप चीज़ भी ले सकते हो। चीज़ भी ले सकते, पनीर भी ले इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। टोफू पनीर है। जी जी जी।
तो गाइज़ ये रहे हमारे साथ हेमंत कुमार जी, जो हैं किंगडम आयरन फिटनेस स्टूडियो के ओनर। अगर आप कभी भी इस जिम में आते हैं तो और इस वीडियो का रेफरेंस देके आते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। और इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूं कि जितने भी जिम इस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हैं, बल्कि मैं कहूँगा पैन इंडिया जितने भी जिम मौजूद हैं, उन जिम में इतने कम फीस पे इतने अच्छे फीचर्स, मैं साथ में आपको फुटेजेस भी दिखाता चलूँगा कि ये जिम में कितना ज़्यादा स्पेस है। चाहे आप मशीन्स की बात करें, आप डंबल्स की बात करें, आप मैटिंग की बात करें, मतलब आप 100 किलो भी ऊपर से फेंक देंगे, मतलब ऊपर से तो नहीं फेंकेंगे, मतलब अगर आप लिफ्ट करेंगे तो ज़मीन को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो अगर आप हेल्थ के लिए ज़रा से भी कॉन्शियस हैं और हल्का सा भी फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें करियर भी बहुत ज़्यादा बनता है। अच्छा, आप कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में बताएंगे कि मेंस फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, इस तरह के कॉम्पिटिशन के लिए बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का कराता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ना आगे बढ़ते हैं स्टेट लेवल के लिए, स्टेट्स के लिए नेशनल के बाद। नेशनल के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट में अपना बिजनेस भी खोल सकते हो, ये फायदा है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम जाते हैं तो सिर्फ आप अपने हाथ पैरों को फुलाने जा रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एक पूरी लाइफस्टाइल बिल्ड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे जिम जाने का मतलब जिम नहीं है, बाकी के 23 घंटे आपको अपनी नींद का, अपने खाने का, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। डाइट पे फोकस करो, डाइट पे आपको फोकस करना रहता है। और एक और बात मेरी अभी हेमंत भाई से हो रही थी कि यहाँ पर इस जिम में आते आते कुछ लोग इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे प्रॉपर एथलेटिसिज्म के लिए आते हैं और जो रशिया क्रिकेट खेलने के लिए जाने वाले हैं। तो गाइज़ जैसा कि अभी हेमंत जी से मेरी बात हो रही थी कि इस जिम में सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है लोग आते हैं, वर्कआउट करते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग इस जिम में मेहनत करके इतना आगे बढ़ चुके हैं कि देश का नाम विदेश में, परदेश में भी बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। इस समय आप फ्रेम में मेरे साथ देख सकते हैं रवि चौधरी को। हेलो रवि। रवि चौधरी जो हैं इस जिम में काफ़ी समय से आ रहे हैं और यहाँ पर मेहनत करते करते, बाहर मेहनत करते करते अब ये रशिया जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो रवि, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रशिया ही क्यों, मतलब ऐसा क्या स्पेसिफिक है वहाँ पे, वहाँ क्या क्या प्रॉपर अलग ट्रीटमेंट मिलेगा या क्या अलग चीज़ें होंगी? ये खेलने को तो कहीं से भी खेल सकते हैं, पर तुम्हें जहाँ से अच्छा लगे या जहाँ से आपको खेलने का मौका मिले आप वहाँ से खेल सकते हो। हर कोई चाहता है इंडिया के लिए खेलना, पर यहाँ से मौका नहीं मिल पा रहा। कोई बातें होती हैं कुछ, और जितना आगे की पता नहीं है, आगे की बात सबको। और ऐसा है कि वहाँ से ऑफ़र मिला था, ट्रायल हो रहे थे यहाँ दिल्ली वगैरह में, तो मेरे कोच रिंकू सर जो हैं उन्होंने बताया कि ट्रायल दे लो यहाँ पे। उनके अंडर मैंने प्रैक्टिस की, तो वो मेरे को ट्रायल दिलवाने लेके गए, तो वहाँ पे ट्रायल हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ रशिया से खेलने के लिए। अब वहाँ रशिया में 2021 वाले बैच में मैचेज़ हैं, डोमेस्टिक लीग हैं, वो खेलने का मौका मिलेगा। तो आप लोग एक चीज़ देखिए और एक चीज़ समझिए कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मथुरा बहुत एक धार्मिक नगरी है, एक छोटा सा शहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मथुरा जैसे छोटे शहर से भी ऐसी प्रतिभाएं निकल रही हैं, ऐसा टैलेंट निकल रहा है। रवि मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, हेमंत जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमारे देश को, सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर या हमारे प्रदेश को नहीं, हमारे पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए रवि जो हैं वो यहाँ से मथुरा जा रहे हैं। तो आप सबकी प्लीज़ गुड विशेज़ उनको ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर रणजी ट्रॉफी होता है और अलग अलग, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, लेकिन जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर क्या पर्टिकुलर लीग खेलने के लिए आप जा रहे हैं? जैसे यहाँ पर रणजी ट्रॉफी वगैरह होती हैं, वैसे ही वहाँ पर डोमेस्टिक लीग होती है। डोमेस्टिक लीग से एक 8 टीमों के बीच में मैचेस होते हैं, उनमें से जो फाइनल जीतती है वो टीम ECL खेलती है, जो स्पेन वगैरह में और दुबई वगैरह में होगा कहीं पे। अभी डेट 21 तारीख को, जो 21 दिसंबर को अभी पता चल जाएगी कहाँ पे होने वाला है। ये लीग होती हैं, उसमें से डायरेक्ट सिलेक्शन होता है लीग के लिए, और लीग में सिलेक्शन होने के बाद आप काउंटी खेल सकते हो, बिग बैश लीग खेल सकते हो, कनाडा प्रीमियर लीग खेल सकते हो, और IPL में भी आपका मौका मिल सकता है, और इंटरनेशनल टीम में तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो रवि को हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से और आप सभी ऑडियंस की तरफ से भी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। अब रवि से एक मुद्दे का सवाल ये पूछते हैं कि रवि, इस जिम में आके, पर्टिकुलरली हेमंत भाई के पास आके, क्या बेनिफिट्स आपको लगे या क्या आपको लगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी या एंड्योरेंस बढ़ी या एजिलिटी बढ़ी? स्ट्रेंथ में काफ़ी फ़ायदा मिला। मैंने भैया के पास आया था, मेरे पहले काफ़ी इंजरीज़ होती थी, बॉल डालता था तो काफ़ी टाइम लग जाता टाइम बॉल डालने में, तो इंजरीज हो जाती, बैक की इंजरी होती, सबसे ज़्यादा मेरे को बैक की इंजरी होती थी, जिससे मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, छोटी मसल्स इतनी डेवलप हुई नहीं है। तो भैया के पास मैं आया, भैया को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो भैया के अंडर में मैंने सारी जिम की, पर्सनल भैया ट्रेन कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से भैया ट्रेन करते हुए आ रहे हैं। तो भैया ने पहले शुरुआत की, कार्डियो वगैरह एक अलग सेशन चलता था भैया के साथ, तो इन्होंने बताया कि स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी आ रही, लाइट वेट वगैरह से शुरुआत कराई, और डाइट वगैरह पे भी काफ़ी ध्यान दिया। पहले मैं डाइट नहीं ले पाता था, तो भैया ने डाइट वगैरह भी लिख के दी मेरे को, भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया है।
बस यही था, भैया के पास आके जिम में काफ़ी सारे, मैं था, मेरे बैच वाले लड़के भी थे काफ़ी, सब आए तो भैया ने काफ़ी हेल्प की। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने ध्यान से नोटिस की हो गाइस, तो जिम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम आएंगे तो आपको मसल ही बिल्ड करनी है। रवि को अगर आप देखें तो रवि जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मस्कुलर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मसल्स बना रखी हैं, मतलब कि एकदम 17-18 इंच के बाइसेप्स कर रखे हैं। जिम आके आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी एंड्योरेंस, अपनी एजिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे बंदे का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ घर पर रह के वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ रोड पर दौड़ के वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जैसे आपको पूजा करनी है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट आपको मिलता है, अलग ऑरा मिलता है। उसी तरीके से अगर आपको वर्कआउट करना है, आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये साल इस दुनिया ने देखा है, जितने लॉसेस लोगों ने देखे हैं, आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी सेहत है और आप खुद हैं। तो मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पे भी हैं अपने आसपास की जिम ज्वाइन करें, और अगर मथुरा में हैं तो एक बार आयरन किंगडम फिटनेस स्टूडियो में आके ज़रूर ट्रायल लें, 2-3 दिन का डेमो आपको ज़रूर मिलेगा और यहाँ की सर्विसेज से आप 100% खुश होंगे। और इस वीडियो से आएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो गाइज, ये थे हमारे साथ हेमंत जी और रवि चौधरी जो कि क्रिकेट खेलने जाने वाले हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोज़ के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही नई वीडियोज़ अपने फ़ोन स्क्रीन पर आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड वर्क सो